आप पुत्रेष्ठी यज्ञ करो। कौन सा यज्ञ? पुत्रेष्ठी यज्ञ करो। देखो, प्रभु राम के जन्म के समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि पूरे रामायण में 3 यज्ञ हुए हैं। कितने? 3 यज्ञ हुए हैं, और तीनों में प्रभु राम को प्राप्त किया गया है। पहला यज्ञ दशरथ ने किया, जिसमें पुत्र के रूप में प्रभु राम को प्राप्त किया। दूसरा यज्ञ जनक ने किया था, जो दामाद के रूप में प्रभु राम को प्राप्त किया था। तीसरा यज्ञ किया था रावण ने। पहला यज्ञ पुत्रेष्ठी यज्ञ, दूसरा यज्ञ धनुष यज्ञ, और तीसरा शत्रुंजय महायज्ञ। प्रभु राम से शत्रुता करके यज्ञ किया था रावण ने, तो रावण भी जो है शत्रु के रूप में प्राप्त किया, लेकिन तीनों जगह में प्रभु राम को ही प्राप्त किया गया। उस समय जब राम का जन्म हुआ, दशरथ के यहाँ यज्ञ हो रहा है, पुत्रेष्ठी यज्ञ। भगवान अग्नि में से निकले और चरु लेकर के निकले। वशिष्ठ जी ने कहा था, देखो, जो यज्ञ से प्राप्त होगा वो आपको दिया जाएगा। आप जो है तीनों रानियों में ऐसा बांटें कि उसको जो है किसी को अधिक किसी को कम न मिले। जब अग्नि भगवान प्रकट हुए, महाराज दशरथ को जो है चरु पकड़ाया। यज्ञ का हम लोगों के यहाँ आज भी जो है जब यज्ञ होता है ना, तो चरु का निर्माण किया जाता है। उसी यज्ञ कुंड में ही चरु का निर्माण किया जाता है। उस समय भी चरु लेकर के महाराज दशरथ को जब प्रदान किए, महाराज दशरथ ने विचार किया कि 3 रानियों में बराबर बराबर कैसे बांटूं। उन्होंने क्या किया, सुमित्रा को पकड़ा दिया। सुमित्रा महारानी ने विचार किया कि अरे, मैं तो दशरथ के साथ में यज्ञ करी हूं और उसका फल मुझे मिला है। 3 रानियां थी ना, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों का कार्य भी अलग अलग था। कौशल्या महारानी राजपाट का जितना कार्य था वो देखा करती थी। कैकेयी जो महाराज दशरथ के साथ युद्ध में जाया करती थी, और सुमित्रा दशरथ के साथ में यज्ञ अथवा पूजन में बैठा करती थी। उस समय सुमित्रा ही बैठी थी पूजन में। महाराज दशरथ ने सुमित्रा को पकड़ाया। सुमित्रा ने सोचा, मैं तो यज्ञ की हूँ पति के साथ में बैठ के, ये दोनों बहनें मेरी जो हैं वो नहीं बैठ पाई हैं, तो ऐसा करती हूँ कि आधा कैकेयी को दे देती हूँ, आधा कौशल्या को। तो जब आधा कैकेयी को दे दिया, चरु माने खीर, चरु माने खीर, आधा खीर कौशल्या को दे दिया और आधा कैकेयी को दे दिया। जब इन लोगों को आधा आधा मिल गया, 3 लोगों ने भी विचार किया कि अरे, ये सुमित्रा जो हमारी बहन है, वो चरु पुत्रेष्ठी यज्ञ का जो चरु था वो हम लोगों में आधा आधा बांट दी, अपने कुछ भी नहीं ली। तो दोनों ने भी विचार किया कि अपने में से आधा आधा सुमित्रा को हम लोग दे देंगे। तो आधा कौशल्या ने दे दिया सुमित्रा को और आधा कैकेयी ने दे दिया सुमित्रा को। इसलिए कौशल्या को 1 पुत्र हुए राम, कैकेयी को 1 पुत्र हुए भरत, और सुमित्रा को 2 पुत्र हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न, है ना। इस प्रकार से सूर्यवंश आगे बढ़ा, प्रभु राम का जन्म हो गया। हम लोग
प्रभु राम के जन्म, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए हम लोग थोड़ा सा प्रभु राम का गुणगान गाया जाए, क्योंकि